सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे, होतियों से। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर, जंग अपने उरूज पर है और कुत्ते की मौत मरते हैं जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं। एग्रेशन की जो कैफियत है वो साबित हो रही है। इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था। आपको ये देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ छोटी चीज नहीं है। लोहे के चने चबवा दिए हैं या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया। आप तबाही से तबाह तरीन होते जा रहे हैं आप। और लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया तब्दील हो गई बिल्कुल। हाँ, तुम्हें बताएं तुम्हारे पड़ोस में दुनिया बदल गई है तो तुम माइंड कर रहे हो, तो नाज कहते नहीं जी, नौज बिल्ला जी, वो हिंदू ने जी, वो हिंदू ने। जो ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है। ईरान में डॉक्टर जयशंकर गए थे और ईरान के और भारत के ताल्लुकात इस लेवल पे हैं। डॉक्टर जयशंकर के जाने के फौरन बाद जो चीज होती है, दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। बल्कि जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ की है, उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का कंसर्न अपना शो किया। अगर एक मिसाल कर भी जाए, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है? ना तो कोई आप देने की चीज सलाहियत रखते हैं, ना लेने की सलाहियत रखते हैं। एक मिसाल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे ही उन्होंने किया हो, आप क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस उनका देखें कि इस रीजन के अंदर कितना उभर के सामने आ चुका है। मैं एक मिसाल लेता हूं, ये बात बिल्कुल आपकी मेक सेंस करती है कि अगर देखा जाए ऑप्टिक्स यही बनते हैं अल्टीमेटली कि डॉक्टर जयशंकर वाज देयर, ही वाज टॉकिंग अबाउट दहशतगर्दी, ही वाज टॉकिंग अबाउट कंसर्न द स्टेट स्पॉन्सर्ड द थिंग्स जो हमेशा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगती हैं। और जैशे अदल भी इसी तरह की कैटेगरी में आती है, जैशे मोहम्मदी टाइप और जैशे दूसरी के सारे आती हैं, जिस तरह लश्कर तैयबा और सारी। लेकिन अगर एक में मैं मिसाल देता हूं, अगर ये फैक्ट भी मान लिया जाए तो पाकिस्तान किस पोजीशन में है? कोई है किसी पोजीशन में? कोई किसी जगह पे देखिए, दो चीजें मैं समझता हूं जिंदगी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी या मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है। या आप कुछ देने की सलाहियत रखते हो या लेने की सलाहियत रखते हो, या किसी का कुछ बिगाड़ने की सलाहियत रखते हो। लेकिन आपके पास जब सलाहियत ही कोई ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? बल्कि डॉक्टर जयशंकर की 2 मुलाकातें हुई हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है और उसके बाद रईसी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, जो बातें खासकर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जयशंकर साहब ने अपना, बल्कि अभी तक वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन वहां पे जो MKV जो जिसके ऊपर अटैक हुआ था शिप के ऊपर, उसकी सुना है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार किया जयशंकर साहब ने जाके, खासकर दहशतगर्दी के हवाले से और होतीज के हवाले से उन्होंने अपना उस पर भी इजहार किया है कि हमारा जो है हमारा ट्रेड और ऑयल वहां से आता है, उस पर कंसर्न है वो। समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर साहब का जाना इट वाज अ वेरी गुड स्टेप। आपके पास आप देखिए, आप क्या कर स्वाए को टूटा फूटा, वो हमारी मैडम ज़ारा बलोच है, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी कर देंगी, 10 बच्चे बैठ जाएंगे वहां पे जर्नलिस्ट, वो कह देंगे कि हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक किया गया है। तो बस यही है, और क्या कर, हम यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख देंगे, बस यही। और क्या इससे क्या आगे जा सकते हैं? आपको ये देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ छोटी चीज नहीं है, कुछ छोटा नाम नहीं है। कितने बड़े मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है, अवाम के मुंतखब वजीर आजम है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़े लोग, उनके आप वजीर आजम को क्या लफ्ज बोल रहे हो और क्या आप कह रहे हो। देखिए, ये चीज देखने वाली है कि दूसरे कंट्रीज, मैं कहूंगा सुपर पावर अमेरिका की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, वो उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं बताता हूँ कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो सदर हैं या वजीर आजम हैं, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं बॉस। अमेरिका के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट है, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं कि हम आपके फैन हैं। इसी तरह आप आज ये एलोन मस्क, कितना बड़ा नाम है, टेस्ला के मालिक, वो कहते हैं कि हम फैन हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ये तो हो गए पूरी दुनिया, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो सुपर पावर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन है, या उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं। कि चाइना जिस मुल्क में घुसा है वो मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। वो मैं आपको प्रूफ देता हूँ किस तरह। देखिए, श्रीलंका को आप देख लीजिए, श्रीलंका का क्या हाल है। चाइना ने उधर इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया कि श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया, मुल्क क्रप्ट हो गया। पाकिस्तान में भी सर, पाकिस्तान को भी लेके आते हैं। आज श्रीलंका के हालात देखिए क्या हुए हैं। अब आए पाकिस्तान की तरफ। शुएब भाई, आपको अंदाजा नहीं है कि चाइना जब से पाकिस्तान में घुसा है, कोई प्रोडक्ट ले लें, सुई से लेके ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज ले लीजिए, चाइना 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 चाइना।
अब उस चाइना की वजह से हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हुई, हमारी फैक्ट्रियां बंद हुई। लेकिन एक ये भी कहा जाता है ना, सी पैक और ग्वादर गेम देखिए शुएब भाई, सी पैक पे भी आता हूँ, पहले मैं अपनी इंडस्ट्रियों पे आता हूँ। हमारी इंडस्ट्रियां बंद हुई, अगर वो इंडस्ट्रियां चल रही होती तो हजारों लोगों को रोजगार मिलना था। चाइना की वजह से वो हमारी इंडस्ट्रियां बंद हुई कि चाइना हर चीज हमें देता है, कोई भी चीज हो चाइना से आती है, कोई भी चीज हो चाइना से आती है। हमें अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दिया, हमें इतना कर्जा दिया चाइना ने। कभी हम IMF से कर्जा लेते हैं, कभी चाइना से कर्जा लेते हैं, कि आज हमारे हालात देखिए ना क्या हो गए हैं। आज हमने अपनी इंडस्ट्री वो बंद ना की होती चाइना, सर सी पैक पे आता हूँ एक सेकेंड, आज वो इंडस्ट्री हमने बंद ना की होती चाइना के पीछे लग के, तो आज हम इतने कर्जों में ना फंसे होते। अब आते हैं सी पैक पे। देखिए सी पैक को हम सारी जिंदगी ये सुनते रहे हैं कि सी पैक जो है ना एक गेम चेंजर है, जिससे पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो जाएगी। मुझे कोई गेम चेंज नजर नहीं आई। अब एक साइड पे यूएई का जो सा प्रेसिडेंट है वो इंडिया का विजिट कर रहा है, रोड शो कर रहा है। देखिए ना कि इंडिया का मसला हुआ कनाडा के साथ। कनाडा एक स्ट्रॉन्ग मुल्क माना जाता था, एक अच्छा मुल्क माना जाता था। क्या कर लिया कनाडा ने, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। अगर कनाडा ने झूठे इल्जामात लगाए, वो साबित नहीं कर सके, पूरी दुनिया में रुसवा हुए। अरेबियन सी में हुथीज के हमले बढ़ते जा रहे हैं और इसका रीजन है गाजा इजराइल वॉर। इस तरह सुपर पावर अमेरिका को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हाल ही में एस जयशंकर ईरान के दौरे पर गए और इस दौरान उन्होंने ईरान को साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे किसी भी शिप पर हुथीज द्वारा अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुथीज रेबल जो है वो ईरान द्वारा समर्थित है और ईरान ही उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करता है। इसलिए एस जयशंकर ने साफ शब्दों में बोल दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जैसे ही जयशंकर साहब वापस आए दौरे से, वैसे ही ईरान ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से। और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से जयशंकर ने दौरा किया और दौरे के तुरंत बाद ही मिसाइल अटैक किया गया पाकिस्तान पर, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एस जयशंकर के कहने पर ही ईरान ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर। और इससे पता चलता है कि भारत कितना ताकतवर हो चुका है। अब भले ही एस जयशंकर के कहने पर यह हमला हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हर गुजरते दिन के साथ भारत का जो माइट है और जो डिप्लोमेटिक हेफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगा। जहां एक तरफ अमेरिका की पावर हर बीतते दिन के साथ कम हो रही है, उसकी जो हेजेमनी थी पूरी दुनिया पर वो डिप्लीट हो रही है और श्रिंक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत हर गुजरते दिन के साथ बड़ा और मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में भारत से कोई भी पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा और पाकिस्तान तो आज ही इतनी हिम्मत नहीं रखता और ना ही इतनी ताकत रखता है कि भारत से डायरेक्ट पंगा ले सके, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर अब भारत से डायरेक्ट युद्ध की स्थिति आई भी तो भारत पिछली बार की तरह इस बार ही हमें बहुत ही बुरी तरह से मारेगा और हो सकता है हमारे 4 से 5 टुकड़े भी हो जाएं। तो इसलिए पाकिस्तान अब ऐसी जरूरत कभी नहीं करेगा।